नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले बार हमने पढ़ा था इंडियन पैनल कोड, लेकिन अब इंडियन पैनल कोड बदल चुका है। अब आ गया है हमारे भारत में भारतीय न्याय संहिता। इंडियन पैनल कोड जो हमारा था वो 1860 में निर्मित हुआ था। जिसको बनाने वाला व्यक्ति था वो कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने इंडियन पैनल कोड को इस्टेब्लिश किया था, लेकिन अब इंडियन पैनल कोड की मान्यता हमारे भारत देश में खत्म हो गई है। अब हमारे वहाँ भारतीय न्याय संहिता 2024 लागू है। तो हम कुछ टॉपिक्स थे जिन पे हमने पहले भी चर्चा किया था। अब हम फिर शुरू से पढ़ेंगे बीएनएस में टोटल 358 धाराएं हैं, उन पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो शुरुआती सेक्शन में दी हुई हैं, उन पे चर्चा करेंगे। अगर आपको यह जानकारी है कि क्राइम में कौन कौन एलिजिबल है, क्राइम कमिट कैसे होता है, तब आप अच्छे से कोई केस डील कर सकते हैं। सीधा सेक्शन पे जाके केस हम डील नहीं कर सकते। अगर आप कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं किसी की एफआईआर देने के लिए न्यायाधीश के सामने, तो आप क्या करोगे? कोई केस रजिस्टर करवाना है तो आपको पहले केस समझना होगा, उसके लिए उसकी परिभाषाएं जानना जरूरी है। तो हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि हमारा भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है क्राइम क्या है, या एलएलबी के एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि क्राइम है क्या। तो आपको बता दें क्राइम की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जैसे कोई एक सोसाइटी है जहाँ आप रहते हैं, आपका 5 मंजिल का मकान है, किसी का 2 मंजिल का मकान है, तो 2 मंजिल वाला आपके प्रति बुरी इंटेंशन रखता है तो वो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर करेगा। वहाँ से क्राइम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ चीज़ें जानेंगे कि क्राइम होता कैसे है। सबसे पहला क्या है कि क्राइम होता कैसे है, क्राइम क्या है। तो आपको बता दिया, समाज में एक दूसरे से आदमी घृणा करता है जिससे क्राइम उत्पन्न होता है। अब क्राइम के बारे में जानते हैं, है ना। सबसे पहले क्राइम जो है कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग। क्राइम के लिए सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, मतलब मानव का होना जरूरी है। और ये जो क्राइम है ये जानवरों पे तो लागू नहीं होता है, ये सिर्फ व्यक्ति पे ही लागू होता है। जो मनुष्य होते हैं, मानव ह्यूमन बीइंग पे लागू होता है। अब किसी का कोई पालतू जानवर कुत्ता है, वह रोड पे निकलते हुए किसी व्यक्ति को काट लेता है, तो उस पर आप केस दर्ज कर देंगे? नहीं। आप उसके मालिक पर भले ही केस या मुआवजा के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उस जानवर पे कोई क्राइम लागू नहीं करता इंडियन पैनल कोड या बीएनएस। ठीक है, तो सबसे पहले क्राइम कमिट करने के लिए बुरी इंटेंशन वगैरह सब जरूरी है। क्राइम कैसे होता है, क्राइम क्या है? लूटपाट, दंगा फसाद, ये क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग। अगर कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले एक मनुष्य होता है वहाँ पे। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट ये है। और इसमें आप लिख सकते हैं जब कोई व्यक्ति होगा वही क्राइम करेगा। जानवर पे हमारे वहाँ कोई क्रिमिनल एक्ट तथा कोई आईपीसी कोई धारा लागू नहीं होती। जानवर एक स्वतंत्र प्राणी है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, इसीलिए उन पे क्राइम लागू नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। फिर हो गया क्या? मेंस एरिया। मेंस एरिया मतलब दिमाग। अब यह मानव है, आपसे जल रहा है, उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया कि भाई ये हमसे ज़्यादा ऊपर बढ़ता जा रहा है, अब इसको नीचे गिराना है, तो आपके खिलाफ वो साजिश रचेगा। आपको मारने की साजिश रच सकता है, आपके बिजनेस में नुकसान करने की साजिश रच सकता है, आपके मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे आपको नुकसान पहुंचे, या भी क्राइम है। ठीक है, सबसे दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। फिर क्या हो गया? ठीक, मानव का दिमाग बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मेंस एरिया का होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको बता दें जो 12 साल तक के बच्चे होते हैं उन पे अपराध लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो बालकों पे कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं लागू होता है, ना कोई धारा लागू होती है। ठीक है, अब बात आ गई एक्ट सरिया। एक्ट सरिया क्या होता है? उसने आपके खिलाफ मारने के लिए या आपका नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश दिमाग में रच ली, अब उसको आगे बढ़ाना, उस पर कोई एक्ट कर देना। ठीक है, क्या? उस पर कोई एक्ट कर देना, कोई प्रतिक्रिया करना आप पर, जैसे कोई जानलेवा हमला कर दिया, आपका बिजनेस में नुकसान पहुंचा दिया, है ना। अब फिर तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया? उससे आपको चोट पहुंची, इंजरी आ गई। ठीक है, इंजरी आ गई, इंजरी मतलब चोट। तब क्या हो गया?
क्राइम एक कमिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ विस्तृत थोड़ा आपको समझाते हैं। माना ये एक व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये सी व्यक्ति है। ए बी मिलकर सी को मारना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मानव हो गए, फिर मारना चाहते हैं, इनकी प्लानिंग हो गई दिमाग से कि कैसे कैसे मारना है, कौन गाड़ी लेके आएगा, कौन शस्त्र लेके आएगा, वगैरह वगैरह, सब पूरी तैयारी होगी। अब क्या होगा, ए गया सी को गोली मार दी, ए गया सी को गोली मार दी। ठीक है, अब गोली लग गई तो चौथा पॉइंट हमारा इंजरी पूरा हो जाएगा। अगर गोली नहीं लगती है तब क्या सोच रहे हैं कि तब क्राइम नहीं होगा? नहीं, तब हमारा एक सेक्शन है जो पहले इंडियन पेनल कोड में 307 के नाम से जाना जाता है। तो मतलब क्राइम तब भी है, इंजरी जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को इंजरी हो तभी क्राइम कमिट होगा। ठीक है, गाली भी दे दे तब भी क्राइम कमिट है। इसको हम बीएनएस की धारा 356 में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये केस होता है मानहानि का। कोई आपको गाली गलौज दे, कोई आपको परेशान करे, कोई आपको कार्टून बना के चित्र छाप दे, जिससे आपका सामाजिक वर्चस्व थोड़ा डाउन पड़ जाए, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका एक मानव होना जरूरी है। आपका दिमाग से आप कोई एक्ट कर रहे हैं, फिर दिमाग में सोचने के बाद किसी को मारने का प्रयास मात्र ही क्राइम कमिट हो जाता है, इंजरी आवश्यक नहीं है। तो ये हो गए हमारा क्राइम क्या है। अब हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। मतलब स्टेजेस ऑफ क्राइम का मतलब है कि आपके खिलाफ क्या क्या प्रोसेस किए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे फिर पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है 10 नंबर का। ठीक है, फिर आपकी इंटेंशन बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट, कि ए एक व्यक्ति है, ए के प्रति हमारी क्या इंटेंशन है। ठीक है, ए एक व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है। अब हमारे साथ बहुत से लोग रहते हैं, हमारे प्रति क्या इंटेंशन रखते हैं, हमको बर्बाद करना चाहते हैं, हमको आगे उठाना चाहते हैं, ऊंचा देखना चाहते हैं। तो ये इंटेंशन एक ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड करता है, एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। देख रहे हो, बिल्कुल सीरियस से चल रहे हैं। ठीक है, अब कोई नहीं चाहता कि अमन मिश्रा आगे बढ़ें, अमन मिश्रा आगे बढ़ें, तो क्या करेगा वो, ऐसे प्रयास करेगा। प्रयास मतलब प्रेपरेशन, कि अमन मिश्रा को हम बर्बाद कर दें। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, बर्बाद करने के लिए वो साजिशें रचेगा, प्रेपरेशन करेगा। ठीक है, तो जैसे ऊपर वाले में बताया आपको हमने कि प्रेपरेशन किस प्रकार किया जाता है। फिर क्या हो गया, वो प्रेपरेशन कर लेगा तो फिर अटेम्प्ट भी करेगा। वो क्या करेगा, प्रयास करेगा। प्रयास में आप जो कंप्लीट होता है तो कंप्लीट हो जाएगा। स्टेजेस ऑफ क्राइम की ये 4 स्टेजेस हैं, इनमें आप थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, 10 नंबर यहाँ से भी प्राप्त हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ चीज़ें हैं। एक होता है फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, एक होता है नॉन फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। ठीक है, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में क्या होता है कि यहाँ इंटेंशन का होना ज़रूरी है, तभी माना जाएगा कि हाँ आप क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, नॉन फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में इंटेंशन मायने नहीं रखती। नॉन फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में इंटेंशन मायने नहीं रखती। माना ए एक बच्चा है, आप मोहल्ले से गुजर रहे हैं, बच्चा बहुत प्यारा है, सुंदर है, आप चाहते हो कि इसको हम चॉकलेट दिलवा दें। आप उनके बिना घर वालों के परमिशन से उस बच्चे को दुकान पे ले जाते हैं और चॉकलेट दिलाते हैं। तब तक घर वाले बच्चे को ढूंढने लगते हैं और बच्चा नहीं मिलता है तो इधर उधर देखते हैं कि बच्चा आपके साथ चॉकलेट लेके आ रहा है। उन्होंने आप पर FIR कर दी और आप पर केस हो गया किडनैपिंग का। तो किडनैपिंग, आपकी इंटेंशन बच्चे को चॉकलेट खिलाने की थी, लेकिन आप पे केस हो गया किडनैपिंग का। और किडनैपिंग किस में आता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, सख्त देहता में आता है किडनैपिंग, है ना। डकैती, चोरी, ये सब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आते हैं। तो आपकी इंटेंशन तो ऐसी थी नहीं कि बच्चे को किडनैप करना है, आपकी इंटेंशन थी कि बच्चे को चॉकलेट दिलवाना है। तो यहाँ पर आप क्राइम आपका कमिट हो जाता है, क्योंकि आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तहत किडनैपिंग का केस दर्ज होता है। तो आज हम इस वीडियो में क्या जाने, आज हमने इस वीडियो में जाना क्राइम क्या होता है, क्राइम की स्टेजेस क्या हैं, ह्यूमन बीइंग या जानवर, मैंजेरिया, एक्टसरिया, इंजरी, इन सब में से किन पे क्राइम कमिट हो जाता है। ठीक है, फिर हम स्टेजेस पढ़े क्राइम के क्या हैं, फिर
कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में हमने पढ़े। दो प्रकार के होते हैं, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी एंड नॉन फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। ठीक है, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में इंटेंशन का होना जरूरी होता है, जबकि नॉन फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में इंटेंशन मायने नहीं रखती, क्योंकि ये सब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सख्त देयता के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यह क्रिमिनल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।